वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 262 है ये। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो आ जाइए। 28 सितंबर हो गई आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा है और 4 अक्टूबर को यूपीएससी सिविल सेवा की नहीं टलने वाली 4 अक्टूबर के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान किस राज्य सरकार की जल संरक्षण योजना है? बताइए। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान किसकी है? गुजरात सरकार की। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, गुजरात में राज्य सरकार के जल संरक्षण सुजलाम सुफलाम संचयन अभियान के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है और इस योजना का उद्देश्य मानसून से पहले रिवर फ्रंट की सफाई करना है। ठीक है। नदियों की तलहटी से गाद निकालकर उनकी गहराई बढ़ाना है, नहरों की सफाई तथा सुंदरीकरण जैसे कार्य करने हैं जिससे वर्षा जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस अभियान को 10 जून 2020 को मनरेगा के तहत पूरा किया गया है। इस योजना को 2018 में हल्के मानसून के बाद शुरू किया गया था। यह मानसून से पहले राज्यों में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की योजना है। ठीक है। किसकी है? सुजलाम सुफलाम जल संरक्षण, गुजरात। चर्चा में रहा अरुणाचल प्रदेश का दापोरिजो पुल। बताइए इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश का दापोरिजो पुल जो है किस नदी पर बना है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा? सुबनसिरी नदी पर। किस पर? सुबनसिरी नदी। ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, यह पुल जो है भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक 40 टन वजनी वाहनों को पहुंचाने में मददगार साबित होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोविड-19 महामारी के बीच किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? किस अधिनियम के तहत? दिमाग दौड़ाइए। ए, बी, सी या डी? देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम सभी में है। अब आपको ये पता होगा ना आपदा प्रबंधन अधिनियम हुआ कब था, तो आप इसको करेक्ट कर ले जाओगे। कब हुआ था? 2005 में। और धारा कौन सी लगेगी? एक सी कट जाएगा, धारा 51C। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम हुआ था 2005 में और इसे 2005 में राज्यसभा और लोकसभा से पास किया गया था। इस अधिनियम में 11 चैप्टर हैं और 79 धाराएं हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। धारा 51 है क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। यदि कोई भी नागरिक किसी सरकारी कर्मचारी को आपदा प्रबंधन के तहत उनके कार्यों को पूरा करने में बाधा डालता है, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उस पर कार्रवाई करने का जो प्रावधान है वो इसमें बनाया गया है। भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की है? कौन सी है इसमें? भारत सेतु, आयुष्मान सेतु, कोरोना सेतु, सभी को पता होगा। आरोग्य सेतु सी है इसका आंसर। आरोग्य सेतु इम्पोर्टेंट, बिना ब्लूटूथ के नहीं काम करता आरोग्य सेतु, याद रखिएगा। तो कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 2020 में होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन की 2021 में स्थगन उसका कर दिया गया है। अब आपको बताना है यह किस शहर में आयोजित किया जाना था? बताइए। देखिए, ग्लासगो सी है इसका आंसर। ग्लासगो में आयोजित किया जाने वाला COP26 शिखर सम्मेलन 2020 स्थगित करके 2021 में पहुंचा दिया गया है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को कोविड-19 के कारण अगले साल वर्ष 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता राम जी का कोरोना के कारण निधन हो गया। वह कौन थी? किस क्षेत्र से संबंधित थी गीता राम जी? कोरोना के कारण निधन। वायरोलॉजिस्ट थी ये। क्या थी? वायरोलॉजिस्ट। तो 64 वर्षीय
गीता राम जी साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिलिंग में HIV प्रिवेंशन रिसर्च यूनिट की डायरेक्टर थीं। वैक्सीन साइंटिस्ट गीता को 2018 में यूरोपियन डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप की तरफ से आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया था। ये एक क्या थी? ये एक विषाणु वैज्ञानिक थी। क्या थी? विषाणु वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे? किसके तहत? सभी को पता होगा इसका आंसर। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? हरियाणा की सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार। तो कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते देश भर के सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों को घर में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसी बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री, शिक्षाट नहीं है, शिक्षा है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए एक संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान पढ़ाई करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किसे भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए अध्यक्ष? संजय कोठारी, ऑप्शन नंबर सी। तो बात करें अगर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। अब यह है क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग? देखिए, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है ये। CVC एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि सरकारी संगठनों के कार्यों की समीक्षा करना और सुधार करने हेतु सुझाव देने का भी काम करती है। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है कानूनी दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, मतलब स्टैच्यूटरी स्टेटस है इसके पास। संरचना क्या है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की? इसमें एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त घोषित किया गया है। इन्हें शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति ने दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 29 अप्रैल 2020 को हेमा भारली का निधन हो गया। हेमा भारली की बात हो रही है, हेमा मालिनी नहीं। कौन थी ये हेमा भारली? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो हेमा भारली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 101 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। ये 1951 में विनोबा भावे द्वारा दिए गए भूदान आंदोलन में शामिल थी और जिसमें वह प्रमुख नेता बनकर उभरी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये। 2005 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि के विषय में कौन सा सही है? भारत इस संधि के संस्थापक सदस्यों में से एक है। किस संधि के? शस्त्र व्यापार संधि के। यह संधि केवल परंपरागत शस्त्रों के व्यापार को विनियमित करने का प्रयास करती है। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि, भारत इस संधि का संस्थापक सदस्य देश नहीं है, गलत है इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट। यह संधि केवल परंपरागत शस्त्रों के व्यापार को विनियमित करने का प्रयास करती है, दूसरा वाला सही है। अमेरिका भी नहीं है और भारत भी नहीं है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। तो देखिए, शस्त्र व्यापार संधि एक बहुपक्षीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करती है। यह संधि कब 24 दिसंबर 2014 को लागू की गई थी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से स्वयं को हटाकर भारत के समान आ खड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा इम्बैट पोर्ट क्या है?
क्या कोई चक्रवातीय तूफान है इम्बैट बोट, या कोई क्षुद्र ग्रह है, क्या कोई कवक है जो विषाणुओं का भक्षण करता है, या कोई बैंकिंग वायरस है। इम्बैट बोट हाल ही में न्यूज़ में था, है क्या ये एक बैंकिंग वायरस है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, देश में तेज़ी से फैल रहे इम्बैट बोट नामक एक मेलवेयर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यह वायरस लोगों की बैंकिंग संबंधी जानकारी चुराने के उद्देश्य से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इम्बैट बोट एक प्रकार का ट्रोजन मेलवेयर है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं से आपके सिस्टम में पहुंच जाता है। इसलिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इग्नोर कीजिए। कोई मेल आता है ऊटपटांग, उस पर क्लिक ना करें। पुस्तक या व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजता है, उस पर क्लिक ना करें। पुस्तक, कौन सी पुस्तक? शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? शशि थरूर, बी कृष्णा स्वामी, चेतन भगत या नीरज पांडे? कौन है? बी कृष्णा स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध खेल पत्रकार बी कृष्णा स्वामी हैं। इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के प्रारंभिक जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटर साइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्व अधिग्रहण कर लिया है? ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का पूर्व अधिग्रहण किसने किया है? बताइए। होंडा ने नहीं, बजाज ने नहीं, हीरो ने नहीं, टीवीएस मोटर कंपनी ने किया है। ए है इसका आंसर। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह, इंपॉर्टेंट है, नूर लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है नूर को? सऊदी अरब नहीं, अमेरिका नहीं, इराक नहीं, ईरान ने। तो अमेरिका से तनाव के कारण ईरान ने अपने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, नूर किसका? ईरान का। तो अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। 15 प्रश्न थे कम से कम एक बार। धन्यवाद।